गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की देखते हैं, यानी 25 की जो क्वेश्चन आंसर रहे सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं। 25 जनवरी 2025 की सारे के सारे करंट अफेयर हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या करंट अफेयर रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान में देखना। क्वेश्चन, which state recently launched the कवचम सिस्टम। ध्यान में रखना, ये जो कवचम है ना, ये किसने इसका रिसेंटली लॉन्च करी है। ध्यान में रखना, एक कवचम सिस्टम जो ट्रेन के मामले में लॉन्च करी गई थी। क्या आपको याद है? जो कवचम सिस्टम ट्रेन के मामले में, मतलब एक जो पटरी पर जब कोई भी दूसरे मतलब कोई भी पटरी पर जब दोनों ट्रेन आपस में आ जाती है, तब ये खुद ही ये स्टॉप हो जाती है। ये एक कवचम सिस्टम लॉन्च करवाया गया था जो कि उड़ीसा में। ध्यान में रखना, और भी कई सारे पटरियों में भी उसके बाद भी लॉन्च करी गई है। बट ये जो कवचम है ना, ये वैसे नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। ये है कवचम, KAVACHAM, ये है कवचम। ये है KWA, वैसे रखी गई है। ध्यान में रखना, इसका भी हमने फुल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एक केरला की है, ध्यान में रखना क्वेश्चन। एंड केरला की है। एंड केरला, इसका फुल फॉर्म भी आपको बता दूँ, वो है केरला वार्निंग। ध्यान में रखना, केरला वार्निंग क्राइसिस एंड द हजार्डस मैनेजमेंट। ये क्या है? ये जो हजार्डस रहे ना, कोई भी आपदा आ रहा है तो ये जो भी हजार्डस के बारे में जो भी आपदा आ रहा है वो बता देगा कि उनके जो मोबाइल रहे, जो जितना भी उसी एरिया में जो भी लोग रहे, जो मछुआरे हो सकता है, जो भी फार्मर हो सकता है, जो भी है, उन्हें मोबाइल में मैसेज चला जाएगा। एंड कि उन्होंने मैसेज चला जाएगा कि एक सेफ प्लेस उन्हें ढूंढना होगा। बस यही याद रखना, ये एक कवचम सिस्टम है। आपको बस इसमें क्या याद रखना है, कवचम सिस्टम केरला में लॉन्च करी गई है। बस आगे देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। और ये बात आपको तो अच्छी तरह भी पता है, ये सारे क्वेश्चन की PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट है उन्हें तो पता है, बस आप चेक कर लेना। एंड कवचम, ध्यान में रखना, कवचम यही है। कवचम स्टैंड फॉर केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्डस मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वर्ड कवचम इन मलयालम ट्रांसलेट टू सील्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब कवचम मतलब जो कवचन कुंडल की आपको याद है, जो कर्ण रहे, जो महाभारत में जो कर्ण के पास जो उनके जो कवचम था, उनके जो रक्षा के लिए जो कवचम सिस्टम था, वो जो इंद्र भगवान ने जो कि उनके पास उनसे छीन लिया, वैसी तरह एक कवचम है। मतलब इसका मतलब है शील्ड। ध्यान में रखना। एंड सिंबलाइजिंग द प्रोटेक्शन इट इज़ एन एडवांस डिजास्टर वार्निंग। ध्यान में रखना, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम दैट integrate alert science and the global weather model to improve the state's yearly disaster preparedness and public safety। ध्यान में रखना, जो डिजास्टर के लिए ये ईयरली इसका सूचना प्रदान करने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान में रखना कवचम सिस्टम। सो देखते हैं नेक्स्ट। बात रही केरला की, तो चलिए केरला की सारे के सारे बातें डिस्कस करते हैं। केरला की कैपिटल पूछे तो ये है तिरुवनंतपुरम। ध्यान में रखना, CM है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। स्टेट डे पूछे तो 1 नवंबर 1956 में ये एक स्टेट बने। ध्यान में रखना ये बात। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो मलयालम। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट वार्ड है हॉर्नबिल फेस्टिवल एंड हॉर्नबिल वार्ड, माफ करना, स्टेट वार्ड है हॉर्नबिल। एंड आंध्र प्रदेश की भी ये स्टेट वार्ड है। स्टेट एनिमल पूछे तो एलिफेंट। ध्यान में रखना। स्टेट फ्लावर पूछे तो गोल्डन सवर, ऑल्सो नोन एज द कोनिकोना और कैसिया फिस्टुला। ध्यान में रखना। और फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल हो गया, केरला वोट फेस्टिवल हो गया। ध्यान में रखना।
केरला बोट फेस्टिवल हो गया, जो नेहरू बोट फेस्टिवल क्या आपको याद है, वही है। एंड 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 मन्नरसला उत्सवम एंड नवरात्रि एंड त्रिशूर एंड शिवरात्रि फेस्टिवल, वैष्णो फेस्टिवल। ध्यान में रखना सारे के सारे हमने केरला के बारे में तो डिस्कस कर ली। ये रहे मैप में केरला। सो एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सर्जिकल टेली रोबोट सिस्टम। ध्यान में रखना, ये सही आंसर तो आपको बताऊंगा, बट इसके पहले ये जो नाड़ी तरंगिणी देख रहे हो ना, क्या आपको याद है नाड़ी तरंगिणी क्या है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मतलब आपको जो नाड़ी से ये पता चलाएगा कि आपके जो हाथ, मतलब जैसे अनसेंट समय में वैसे होते थे कि जो डॉक्टर रहे वो ऐसे सिद्ध कर लेते थे कि आपको जो हाथ, आपके जो हाथ चेक करके वो बता देते थे कि आपको कौन सी बीमारी है, और वो काफ़ी सारे ये बता देते थे। वैसी तरह ये जो नाड़ी तरंगिणी है ना, ये यही इसी सिस्टम पर वैसे हमने इसके बारे में हमने डिस्कस की थी रिसेंटली, क्या आपको याद है। और बस यही याद रखना, ये नाड़ी तरंगिणी। बट ये क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता दूँ, सर्जिकल जो कि इंडिजिनियस सर्जिकल टेली रोबोट सिस्टम, ये कि रोबोटिक सिस्टम है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस, ये भी है। ध्यान में रखना, सही आंसर बता दूँ, ये है SSI मंत्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है SSI मंत्रा। आइए देखते हैं क्या रहा है इसके बारे में। द सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम कॉल्ड द SSI मंत्रा एंड डेवलप्ड बाय मेडिकल टेक्नोलॉजी। ध्यान में रखना, ये मेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा तो डेवलप करवाया गया है। एंड कंपनी SSI Ltd इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिस्टम ऑफ इंडिया। इट्स कंडक्टेड टू सर्जरीज ऑन January 9 में ये 2 सर्जरी भी करवाया गया है, 9 and 2 on 2 men एज 52 and 56 रिस्पेक्टिवली। ध्यान में रखना, with a term and stationed at the SSI robotics control in Gurugram and another at the Manipur hospital in मणिपाल हॉस्पिटल इन जयपुर। ध्यान में रखना, आपको क्या याद रखना है, इसका नाम SSI मंत्रा एंड नाड़ी तरंगिणी जो हमने बताया। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3 में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये हमने तो डिस्कस करेंगे। एंड जब भी कोई भी डे वाला क्वेश्चन आती है, हमने हर बार सारे के सारे डे डिस्कस कर लेते हैं। और वैसे तो जनवरी मंथ भी ख़त्म होने वाला है, तो हमने डिस्कस करेंगे। बट आज की डेट आपको बता दूँ 25 जनवरी, ये तो ठीक है आपको पता है। बट आज की कौन से डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ये है नेशनल टूरिज्म डे। एक तो रहे नेशनल टूरिज्म डे एंड दूसरा और भी एक रहे नेशनल वोटर्स डे। ये बात भी ध्यान में रखना। और भी एक याद आ रहा है, वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट डे। ये ध्यान में रखना, जो भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। बट ये क्वेश्चन का सही आंसर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन व्हिच डे, ये है 24 जनवरी। ध्यान में रखना 24 जनवरी। एंड 24 जनवरी भी इंटरनेशनल एजुकेशन डे होती है। ध्यान में रखना, इंटरनेशनल एजुकेशन डे एंड गर्ल चाइल्ड डे एंड यूपी फाउंडेशन डे भी है। ध्यान में रखना, ये यूपी फाउंडेशन डे भी है। तो आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन द इंडिया ऑन January 24th एवरी ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया स्टार्टेड दिस डे 2008 से। एंड इसकी जो मिनिस्ट्री वो है अन्नपूर्णा देवी। ध्यान में रखना। एंड बताना हेल्थ मिनिस्ट्री कौन है, JP नड्डा। एंड सो देखते हैं डे वाला क्वेश्चन है तो सारे के सारे डे फिर से हमने डिस्कस कर लेंगे। 1 जनवरी DRDO डे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। 1958 में इसका स्थापना, ये ध्यान में रखना।
एंड 1 जनवरी में ग्लोबल फैमिली डे होती है। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्राइली डे, जो ब्राइली सिस्टम होती है पढ़ने का ये तरीका। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेन्स। NRI डे, नेशनल नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, यानी प्रवासी भारतीय दिवस। एंड ये जो कि प्रवासी भारतीय दिवस ये 2003 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना। जो महात्मा गांधी रिटर्न करी थी जो कि 1915 में साउथ अफ्रीका से, एंड वही 9 जनवरी में, ये ध्यान में रखना। एंड और 11 to 17 जनवरी नेशनल रोड वीक डे। 12 जनवरी ये नेशनल यूथ डे, विवेकानंद की बर्थडे होती है जो कि 1863 में जन्म। एंड 14 जनवरी ये है आर्म फोर्सेज वितरण डे। आर्म फोर्सेज जो एम करियप्पा है उन्हीं की फर्स्ट जो बने थे आर्मी की चीफ, जो रिटायर्ड हुए थे इसी डेट को। एंड 14 जनवरी ये है इंटरनेशनल काइट डे, ध्यान में रखना। एंड मकर संक्रांति 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी NDRF राइजिंग डे। एंड 21 जनवरी मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा डे, ये तीनों स्टेट की स्टेट डे है। 23 जनवरी ये है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी ये है इंटरनेशनल एजुकेशन डे एंड गर्ल चाइल्ड डे भी है, ध्यान में रखना। 24 जनवरी यूपी फाउंडेशन डे भी है, ध्यान में रखना। अभी हमने डिस्कस की। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर डे, हिमाचल प्रदेश स्टेट डे। 26 जनवरी ये है रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। 28 जनवरी रिपब्लिक डे की जो चीफ गेस्ट रहे प्रभु सुबियंतो, ये आज की डेट में ये विजिट कर चुकी है इंडिया तरफ से। हमने डिस्कस करेंगे, जो भी डिस्कस की जाएगी वो सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। डाटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी। 29 जनवरी ये वर्ल्ड लिपोरोसी डे। तो 30 जनवरी ये है मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, ध्यान में रखना। जो महात्मा गांधी की डेथ जो गोली की गई थी, ध्यान में रखना, जो हत्या करी गई थी इसी डेट को। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या हो रहा है। नंबर 4 में व्हिच कंट्री विल होस्ट द फीडे वर्ल्ड कप 2025, ध्यान रखना। फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये होस्ट करने वाला है इंडिया ने, ये बात ध्यान में रखना, इंडिया। एंड कौन सी डेट से कौन सी डेट, ये 31 अक्टूबर टू 27 नवंबर। एंड अब क्यों बात की जा रहा है, अभी के टाइम में ये डिस्कस की गई है कौन सी कंट्री ने ये होस्ट करने के लिए, ये इंडिया, बस यही याद रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। वर्ल्ड चेस डे बताना। एंड फीडे जो कि वर्ल्ड को पूरी दुनिया में जो चेस को रेगुलेट करने वाला ये बॉडी है, ध्यान में रखना। एंड इसके वर्ल्ड चेस डे आपको पूछे तो 20 जुलाई, ध्यान में रखना। एंड इसका स्थापना आप बताना, फीडे का स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कौन सी डेट है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। ये जो कि चेस डे है। एंड जो इंडिया की फर्स्ट चेस एकेडमी आपको पूछे तो ये भुवनेश्वर में ये खोला गया है। आइए देखते हैं क्या रहा है। इंडिया विल होस्ट द प्रेस्टिजियस फीडे वर्ल्ड कप 2025 चेस टूर्नामेंट दिस ईयर, व्हाइल द फीडे इनिशियली नेम्ड द इंडिया एज द होस्ट ऑफ द इवेंट ऑन द वेबसाइट, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 5 2025 क्वाड समिट विल बी होस्टेड बाय व्हिच कंट्री, ये भी इंडिया में, ध्यान में रखना। सो जो बताया जा रहा है। एंड बात करें जो क्वाड की है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट एंड इसका बता सकते हो, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2007 में, बट ये तो 2007 में स्थापना करी गई है, बट इसका जो फर्स्ट समिट है ना ये 2017 में करी गई है, 10 ईयर लैटर, ध्यान में रखना। एंड इसमें कौन सी कंट्री रहे, एक तो हमारे प्यारी सी भारत रहे, इंडिया रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, उसके बाद अमेरिका रहे, एंड और एक जापान रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे। वी आर कमिटेड टू स्ट्रेंथन द रीजनल मैरीटाइम इकोनॉमिक एंड द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी द फेस इंक्रीजिंग थ्रेट्स एज वेल एज द प्रमोटिंग द रिलायबल रेजिस्टेंस एंड सप्लाई चेन्स। बस आप क्या याद रखना, ये जो क्वाड समिट लीडर्स समिट है ये इंडिया में होने वाला है, बस वही है। आगे देखते हैं। नंबर 6 में क्या आ रहा है। व्हिच प्रोडक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हैज रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग। GI टैग मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग
फर्स्ट टाइम जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ना, ये दार्जिलिंग टी को दी गई है। अब बताना ये कौन सी ईयर में दी गई है दार्जिलिंग टी को। एंड प्रोडक्ट अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड रिसेंटली रिसीव द जीआई टैग। ध्यान में रखना, प्रोडक्ट ये अंडमान की जो प्रोडक्ट है वो है वर्जिन कोकोनट। ध्यान में रखना, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर यही है, वर्जिन कोकोनट। इसे जो कि जीआई टैग मिली है। जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग है ना, ये दी जाती है 10 ईयर के लिए कोई भी प्रोडक्ट पर। देखते हैं, द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड रिसेंटली रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। निकोबार टाबी आई नागी वर्जिन कोकोनट ऑयल दिस अन, बस आपको यही नाम ही याद रखना। एंड और भी कई सारे रहे, अंडमान केनी मुसले राइस दिस ट्रेडिशनल फूड क्रॉप इज द कल्टिवेटेड बाय द केरानी कम्युनिटी के द्वारा ये करी जाती है। एंड निकोबार होडी एक रहे दिस आउटसाइड कैनो एंड द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द निकोबार ट्राइब। एंड निकोबारी मट, ये दिस इज द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ध्यान में रखना, ये जितना भी देख रहे हो ये सारे के सारे जीआई टैग दी गई है। देखते हैं, यही है कोकोनट ऑयल। बस नेक्स्ट में देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 7 में। हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ए स्क्रैमजेट। ध्यान में रखना, स्क्रैमजेट कंबस्टर हाइपरसोनिक प्रपल्सन इंजन। ध्यान में रखना, हाइपरसोनिक मतलब जो साउंड से तेजी है। ध्यान में रखना। एंड किसने सक्सेसफुली ये टेस्टेड की है, स्क्रैमजेट कंबस्टर हाइपरसोनिक प्रपल्सन इंजन, ये सक्सेसफुली जो टेस्टेड की है वो डीआरडीओ यानी यही है। स्थापना तो ये तो 1958 हमने डिस्कस की। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा। क्या रहे, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ जो रहे रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड ये स्क्रैमजेट कंबस्टर ground tested on the 122nd for the first time in India. The Ministry of Defense MOD Ministry of Defense, ध्यान में रखना, जो राजनाथ सिंह रहे has called its crucial milestone in developing the next generation hypersonic missile। बस आपको यही याद रखना है, ये एक इंजन है, बस वही है। आइए देखते हैं, मतलब आपको जो स्क्रैमजेट इंजन के बारे में पूछे तो ये डीआरडीओ के द्वारा टेस्टेड करी गई है, बस वही है, याद रखना है आपको। विच इज़ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिमूव आज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। ध्यान में रखना, कौन सी इंस्टीट्यूट का इसका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड जो कि रिमूव करवाया गया है, इसी नाम पर रखी गई है। सो ये है ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च रखी गई है जो इसका नाम। ध्यान में रखना, इसका स्थापना आपको बता दूँ, इसका जो स्थापना है ना ये है 16 जुलाई। ध्यान में रखना, एंड एक इंस्टीट्यूट 60 जुलाई 1929 में इसका स्थापना करवाया गया है। एंड इसका जो न्यू नेम रखी गई है ना, ध्यान में रखना, इसका जो न्यू नेम रखी गई है वो है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। और आपको एक नो टोबैको डे ये पूछे तो नो टोबैको डे ये बताना, ये सॉरी 21 है, ये 31 मई को ऑब्जर्व की जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर। सो डिटेल में क्या आ रहा है, कमिटी सेट ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR हैज सजेस्टेड द सेंट्रल रीनेम, इसका रीनेम करी गई है CTRI आज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर IIRCA। टोबैको ग्रोज एंड the trade are ordered that the weakening of the CTR will put them the danger। बस आपको क्या याद रखना है, इसका नाम जो चेंज करी गई है जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च का ये है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट रखी गई है, बस यही याद रखना है। आइए देखते हैं, यही है टोबैको। एंड देखते हैं क्या रहा है नंबर 9 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ध्यान में रखना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मतलब क्या जानते हो? मतलब कोई भी देश कितने शक्तिशाली है, उनके सैन्य की या फिर जो भी तुलनाओं में, जो आर्मी की तुलना में वो कितनी शक्तिशाली है, यही दर्शाती है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? इसमें इंडिया का रैंक आपको बता दूँ, यही है इंडिया का रैंक है, जो कि 4th पर रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। ये 2023 की जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट भी यही है, ध्यान में रखना। 23-24 की जो रिपोर्ट है ये यही भी रहे, एंड अभी के टाइम में जो ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है ये भी वही रहे। 2025 में तो ये रिलीज कर पाएंगे, बट ये 2025 के बारे में, 2024 के बारे में ही बताया गया होगा, ध्यान में रखना। टॉप पर बता दूँ, यूएस टॉप पर रहे, एंड उसके बाद रसिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद हमारे भारत, ध्यान में रखना। एंड इसे जो ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई है, ये आपको बता दूँ। ये है साइबर, ये 4th फॉर इंडिया, जो कि मतलब ये सैन्य पर रहे, ये जो कि ग्लोबल फायर इंडेक्स इसके मामले में। एंड साइबर क्राइम इंडेक्स से आपको पूछे तो साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 10 पर है, टॉप पर रसिया रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे, यही है इंडिया का रैंक, जो कि 4th पर है। इंडिया हैज सिक्योर्ड द 4th पोजीशन इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, and mentioning its strong and military status globally. The ranks is based on the over 60 parameter, including the manpower, resources, and geography. India ranks the just behind the US, Russia, and China. Score 1184, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन, ध्यान में रखना क्या रहेगा उस दिन में। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिसीव द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड? अरे ध्यान में रखना, सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थडे होती है, यानी 23 जनवरी, पराक्रम दिवस, 1997 का, सॉरी 1897 का जन्म, जानकीनाथ बोस, प्रभावती देवी फादर एंड मदर, ध्यान में रखना। एंड रिसेंटली सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दी गई है। ये है एक इनकोस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनकोस। ये इसका फुल फॉर्म आपको बता दूँ, INCOIS, इनका फुल फॉर्म आपको बता दूँ, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन। मतलब बात यही है कि जो ओशन के बारे में जो परिस्थिति आती है, वो लोगों को सचेत करने के लिए ये काम करती है, ध्यान में रखना। इसीलिए उन्हें जो कि सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दी गई है। एंड और ये उनकी तो जन्म हमने डिस्कस कर ली। एंड ये जो कि जो अलर्ट प्रोवाइड करती है, ध्यान में रखना, अलर्ट प्रोवाइड करती है, बस यही याद रखना। एंड देखते इसका डिटेल में क्या रहे। द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ध्यान में रखना, इज एन annual award given by the government of India, recognize people and organization that the help of the disaster management क्षेत्र में ये दी जाती है, जो कि जनवरी 23 में दी गई है, उन्हीं की बात एनिवर्सरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। द अवार्ड इंक्लूड द कैश प्राइज, इसके जो कैश प्राइज रहे ना 51 लाख है, बट ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कोई भी जो संस्था हो गया उन्हें दी जाती है 51 लाख, बट इंडिविजुअल कैटेगरी पूछे तो 5 लाख दी जाती है, ये ध्यान में रखना। सर्टिफिकेट इनकोस यानी INCOIS शॉर्ट फॉर्म में, इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन हैदराबाद, ये हैदराबाद की ऑर्गेनाइजेशन, तेलंगाना, दैट स्पेशलाइज इन अर्ली वार्निंग एंड ocean related hazard. It provide the ocean data, information and the advice services to the government, industry and scientific community, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।